एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गर्मांत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ। एंड हाउ आर यू गाइस? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं, स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है, रिवीजन कर रहे हो डेली, जो भी हम डेली की क्लास में पढ़ते हैं। तो गाइस, पिछले लेक्चर तक हमने एनिमल किंगडम स्टार्ट कर दिया था, हमने बेसिक क्लासिफिकेशन देख लिया था अबाउट एनिमल्स। तो आज हम एनिमल किंगडम के ऊपर फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। दैट विल बी अबाउट फाइलम प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर फाइलम प्रोटोजोआ की अगर बात की जाए तो ये एसेल्यूलर प्रोटिस्ट एनिमल्स हैं। कैसे एनिमल्स हैं? एसेल्यूलर प्रोटिस्ट एनिमल्स। तो बेसिकली हमने प्रोटिस्टा के अंदर 3 ग्रुप्स देखे थे, जिसके अंदर हमने 2 ग्रुप्स को तो डिस्कस कर लिया था डिटेल में। एक आपका फाइलम रह गया था प्रोटोजोआ, जिसे हम आज डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो याद रखना है प्रोटोजोआ जो है वो आपका प्रोटिस्ट एनिमल है, इसीलिए प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर इसे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, किसके अंदर इंक्लूड किया गया है? प्रोटिस्टा। ओके, अब देखो, Whittaker included all the protozoans in a separate kingdom Protista along with all other eukaryotic unicellular microorganisms. अब किंगडम प्रोटोजोआ या फिर फाइलम प्रोटोजोआ की अगर बात की जाए तो दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट फाइलम। कैसा फाइलम है? थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है। एक ही सेल होता है जो कि बॉडी के अंदर सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करता है इन केस ऑफ प्रोटोजोन्स। ओके, नाउ प्रोटोजोन्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले प्रोटोजोन्स की स्टडी लेवेनहॉक ने की थी। किसने की थी सबसे पहले स्टडी? साइंटिस्ट लेवेनहॉक ने। एंड स्टडी ऑफ प्रोटोजोन्स इज नोन एज प्रोटोजूलॉजी। प्रोटोजूलॉजी, ठीक है, स्टडी किसको कहते हैं? प्रोटोजोलॉजी को। अब अगर इनके हैबिटेट की बात की जाए तो प्रोटोजोन्स कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, लगभग हर जगह पाए जाते हैं, लाइक एयर में, वाटर में, सॉइल में, एंड दे कैन कॉज सीरियस डिजीजेस। सीरियस डिजीज कॉज कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें पैथोजेनिक भी बोला जाता है। ठीक है, बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल यहाँ पे पाया जाता है। कैसा लेवल पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्मिक। ओके, अब प्रोटोप्लाज्म की अगर बात की जाए तो इनका प्रोटोप्लाज्म यूनिन्यूक्लिएटेड भी हो सकता है या फिर मल्टीन्यूक्लिएटेड हो सकता है। ओके, नाउ अब अगर लोकोमोशन की बात की जाए तो देखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो क्वेश्चन पुट होता है वो यहां से पुट हो सकता है कि प्रोटोजोन्स के केस में लोकोमोशन का मेथड क्या है, लोकोमोशन किस तरीके से हो रहा है। अगर फिंगर लाइक सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो रहा है तो एग्जाम्पल जाएगा आपका अमीबा। विप लाइक फ्लैजुला है तो एग्जाम्पल होगा यूग्लिना। हैरी सीलिया है, अगर बहुत सारे सीलिया आपके प्रेजेंट हैं बॉडी के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर, तो पैरामीशियम है। एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट की हिसाब से मोनोसिस्टिस है। तो आपको ये चारों लोकोमोशन के मूवमेंट मीन्स याद रखने हैं एंड फर्दर इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ठीक है, अब अगर न्यूट्रिशन की बात करें हम लोग कि प्रोटोजोन्स के अंदर न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है, कैसा होता है, तो देखो, मेजरली या फिर मेनली होलोजोइक न्यूट्रिशन भी पाया जाता है, दैट इज फाउंड इन अमीबा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है इन केस ऑफ यूग्लिना। पैरासिटिक भी होते हैं, एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। एंड सेप्रोट्रोपिक एंड डाइजेशन एज इंट्रासेल्यूलर। और डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रासेल्यूलर होता है, जो कि फूड वैक्यूल के अंदर होता है। ठीक है, ओके, रेस्पिरेशन की अगर बात की जाए, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो होता है गैसेस का, दैट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ बॉडी सरफेस। ठीक है, बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट आपको याद रखना है, दैट इज अमोनिया इन केस ऑफ प्रोटोजोन्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रोटोजोन्स के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एंड इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है कि इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है प्रोटोजोन्स अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। क्यों निकालते हैं?
to regulate the concentration and that is known as osmoregulation. ठीक है, तो ये प्रोसेस याद रखनी है. osmoregulation प्रोटोजोन्स के केस में प्रेजेंट होती है. अब अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए प्रोटोजोन्स के केस में, तो रिप्रोडक्शन में आपके एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड दोनों ही प्रेजेंट होते हैं. एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. एसेक्सुअल के अंदर दो मेथड है आपके पास. नंबर 1 इज बाइनरी फिजन एंड नंबर 2 इज मल्टीपल फिजन. बाइनरी फिजन में फर्दर 3 सब मेथड्स है आपके पास. इर्रेगुलर फिजन होगा अमीबा के केस में, ट्रांसवर्स होगा पैरामीशियम के केस में, एंड लॉन्गिट्यूडनल होगा ट्रिम्पैनोसोमा एंड जिगलिना के केस में. मल्टीपल फिजन की अगर बात की जाए तो दैट कैन बी ओनली फाउंड इन प्लाज्मोडियम. ठीक है, तो सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं. यहाँ पे इसमें प्रोटोजोन्स के अंदर आपके सारे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट अगर बात की जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सिनगैमी कैन बी फाउंड इन प्लाज्मोडियम एंड कॉन्जुगेशन इज फाउंड इन पैरामीशियम. ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, केवल नाम याद रखना है, एज सच ज्यादा डिटेल में नहीं जाना. ओके, सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट प्रोटोजोन्स. ठीक है, तो एक फाइलम हमने कंप्लीट कर लिया अबाउट प्रोटोजोन्स. नाउ सेकेंड फाइलम की अगर बात की जाए तो दैट इज अबाउट पॉरीफेरा, या फिर मेजरली बोला जाए तो सबसे पहला फाइलम है हमारे पास फाइलम पॉरीफेरा. ठीक है, तो देखो सबसे पहले पॉरीफेरा का मतलब क्या है. पॉरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरिंग. क्या मतलब होता है? पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, पोर बियरिंग्स. अब इस पॉरीफेरा ग्रुप के अंदर हम इंक्लूड क्या करते हैं? इस ग्रुप के अंदर हम इंक्लूड करते हैं स्पॉन्जेस. क्या इंक्लूड करते हैं? स्पॉन्जेस. ठीक है, तो दो चीजें आपको सबसे पहले याद रखनी है. पॉरीफेरा यानी पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म एंड पॉरीफेरा ग्रुप के अंदर हम स्पॉन्जेस को इंक्लूड करते हैं. ठीक है, तो स्पॉन्जेस जो होते हैं दे आर द प्रिमिटिव मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स. प्रिमिटिव मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स है, एंड जो स्टडी होती है स्पॉन्जेस की दैट इज नोन एज पैराजोलॉजी. क्या बोलते हैं? पैराजोलॉजी. अबाउट 5000 स्पीशीज नोन है अब तक पॉरीफेरा की. अगर नंबर की बात की जाए तो कितनी स्पीशीज है? 5000. अगर हैबिटेट की बात की जाए तो पॉरीफेरा ग्रुप आपका एक्वाटिक होता है, जनरली मराइन होता है, लेकिन कुछ ऐसे स्पॉन्जेस भी हैं जो कि फ्रेश वाटर के अंदर मिलते हैं. ठीक है, ऑल्सो दे आर सेसाइल, सॉलिटेरी और कॉलोनियल. सेसाइल का मतलब एक जगह पे अटैच रहते हैं, सॉलिटेरी मतलब सिंगल भी रह सकते हैं, एंड कॉलोनियल का मतलब कॉलोनीज में भी रह सकते हैं. इनकी बॉडी के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं. एंटायर बॉडी इज विद पोर्स दैट इज ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम. इनकी बॉडी कुछ इस तरीके से होती है. मान लीजिए अगर ये एक आपका स्पॉन्ज है तो यहाँ पे एक स्मॉल पोर प्रेजेंट होगा एंड यहाँ पे एक लार्ज पोर भी प्रेजेंट होगा. इस स्मॉल पोर को आप बोलते हो ऑस्टिया. ठीक है, और ये जो लार्ज पोर होता है इसको आप बोलते हो ऑस्क्यूलम. ठीक है, यहां से आपका वाटर ऑस्टिया आपका माउथ की तरह काम करता है, यहां से आपका पानी अंदर आता है एंड यहां से ऑस्क्यूलम के थ्रू आपके हार्मफुल जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है या फिर वाटर है वो सब बाहर रिलीज किया जाता है. ठीक है, सिमेट्री की अगर बात की जाए तो मोस्टली तो ये एसिमेट्रिकल होते हैं. कैसे होते हैं? मोस्टली एसिमेट्री प्रेजेंट होती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है दैट इज ल्यूकोसोलेनिया. ल्यूकोसोलेनिया के अंदर आपकी रेडियल सिमेट्री मिलती है. याद रखना है, एक्सेप्शन है, काफी बार पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है, एक्सेप्शन है ये. ठीक है, एक्सेप्शन क्या है? ल्यूकोसोलेनिया. नेक्स्ट अगर बात की जाए तो स्पॉन्जेस जो होते हैं उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेल्यूलर लेवल. कैसा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? सेल्यूलर लेवल. ठीक है, साथ ही साथ दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं दैट इज डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्ट. सॉरी, दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है तो यहाँ पे आपकी केवल डिप्लोब्लास्टिक लेयर्स प्रेजेंट होंगी. ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है गाइस. ठीक है, ये कुछ भी नहीं है. डिप्लोब्लास्टिक केवल और केवल डिप्लोब्लास्टिक लेयर्स प्रेजेंट होंगी. एंड
यहाँ पे स्पॉन्जेस जो होते हैं आपके, वो ना ही हेड पर पजेस करते हैं, ना ही फर्दर अपेंडेजेस होते हैं। बॉडी वॉल की अगर बात की जाए स्पॉन्जेस की, तो बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एक्टोडर्म। ठीक है, तो बॉडी वॉल में आउटर एक्टोडर्म होगा एंड इनर एक्टोडर्म होगा। आउटर एक्टोडर्म इज डर्मल लेयर, या फिर इसे आप पिनेकोडर्म के नाम से भी जानते हो। ये सारी टर्म्स आपको याद रखनी है। अब आउटर एक्टोडर्म के अंदर दो टाइप के सेल मिलते हैं। नंबर 1 पिनेकोसाइट्स दैट आर फ्लैट सेल्स एंड पोरोसाइट्स जो कि ओवल सेल्स होते हैं। ठीक है, और इनर एंडोडर्म जो होती है उसे आप कोइनोसाइट से मिलकर बनी हुई होती है, या फिर आप उसे कोइनोडर्म भी बोलते हो। एंड इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि इनर एंडोडर्म जो होती है दैट इज मेड अप ऑफ कोइनोसाइट्स, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द किंगडम फाइलम पॉरीफेरा की यहाँ पे इनर एंडोडर्म में कोइनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर फ्लैजिलेटेड सेल्स। ठीक है, कैसे सेल्स होते हैं? फ्लैजिलेटेड सेल्स। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा। नेक्स्ट, अब अगर बात की जाए कोइनोसाइट्स की, जो कोइनोसाइट्स फ्लैजिला के साथ होते हैं दैट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ स्पोंजोसील। स्पोंजोसील क्या है? स्पोंजो मतलब स्पॉन्ज एंड सील मींस कैविटी। तो स्पॉन्ज की जो कैविटी होती है, कोइनोसाइट्स विद फ्लैजिला फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ स्पोंजोसील विद द स्मॉल कैविटी कैनाल्स। एक कैनाल सिस्टम पाया जाता है इन केस ऑफ स्पॉन्जेस। ये भी आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इन केस ऑफ पॉरीफेरा। ठीक है, ओके, तो कैनाल सिस्टम या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, याद रखना है आपको। कैनाल सिस्टम के अंदर क्या होता है? कैनाल सिस्टम आपका न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब कैनाल सिस्टम के अंदर आपके पास पोर्स प्रेजेंट है, ऑस्टियन ऑस्क्यूलम, जो कि फर्दर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के अंदर हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए, माउथ की बात की जाए, तो एब्सेंट होते हैं दोनों ही चीजें एंड न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। ठीक है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो होते हैं वो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के थ्रू होते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉडी सरफेसेस। लार्वा की अगर बात की जाए तो दो टाइप के लार्वा मिलते हैं इन केस ऑफ स्पॉन्जेस। नंबर 1 इज एम्फीब्लास्ट्यूला। एम्फीब्लास्ट्यूला लार्वा किसमें मिलता है? साइफा में। एंड पैरेनकाइम्यूला कहाँ मिलता है? पैरेनकाइम्यूला आपको मिलता है ल्यूकोसोलेनिया के अंदर। कहाँ मिलता है? ल्यूकोसोलेनिया के अंदर। तो जितने भी आपको चीजें दिख रही हैं, एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, ये आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर ओलेंथस की बात की जाए तो हाइपोथेटिकल एंसेस्टर है ओलेंथस स्पॉन्जेस का, तो ये लाइन भी आपको याद रखनी है। ये आपका पीवाईक्यू पूछा जा चुका है पहले कि ओलेंथस इज कंसिडर्ड एज द हाइपोथेटिकल एंसेस्टर ऑफ स्पॉन्जेस। एंड जो एक स्पॉन्ज है दैट इज नोन एज स्पॉन्जिला, दिस इज योर फ्रेश वाटर स्पॉन्ज that imparts various shades of green color because of the symbiotic relationship with the algae। तो कुछ एल्गी के साथ एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है स्पॉन्जिला, वो ग्रीन कलर दिखाता है या फिर वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर रहता है। एग्जाम्पल्स की अगर बात की जाए पॉरीफेरा के अंदर, तो एग्जाम्पल्स हैं आपके पास साइकॉन, यूस्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला। ठीक है, नाउ अब देखो, अब आपके पास फर्दर 3 क्लासेस प्रेजेंट है। किसकी 3 क्लासेस प्रेजेंट है? फर्दर आपके पास 3 क्लासेस प्रेजेंट हैं स्पॉन्जेस की। स्पॉन्जेस की अगर बात की जाए तो आपके पास 3 क्लासेस हैं। 3 क्लासेस क्या क्या है? कैलकेरिया नंबर 1, हेक्सेक्टिनिलिडा एंड हाइलोस्पॉन्जिल सेकेंड क्लास, थर्ड इज डेमोस्पॉन्जिल्स। अब आपको यही चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। देखो, सबसे पहले अगर कैलकेरिया की बात की जाए, कैलकेरिया यानी कैल्शियम की बात की जा रही है, तो जो
कैलेटिन की बात की जाएगी कैलकेरिया ग्रुप के अंदर, तो यहाँ पे कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अगर हाइलोस्पॉन्जियल की बात की जाए तो यहाँ पे 6 रेड सिलिशियस स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। याद रखना है कैसे, 6 रेड। डेमोस्पॉन्जियल्स की अगर बात की जाए तो 1 और 4 रेड सिलिशियस स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, या फिर स्पॉन्जिन फाइबर प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब कोइनोसाइट्स की बात की जाए, ऐसे सेल्स जो कि स्पोंजोसील को लाइन कर रही हैं, तो कैलकेरिया के अंदर उनका साइज होगा लार्ज। सेकेंड, हाइलोस्पॉन्जियल्स के अंदर साइज होगा स्मॉल एंड डेमोस्पॉन्जियल्स के अंदर साइज होगा स्मॉलेस्ट। इन हैबिट की बात की जाए तो सभी के सभी आपके मराइन है। कैलकेरियस शेलो वाटर के अंदर मिलेंगे, यहां भी सभी के सभी मेराइन है, लेकिन ये डीप वाटर के अंदर मिलते हैं। एंड यहाँ पे आपका डेमोस्पॉन्जियल्स के अंदर मराइन भी होंगे, फ्रेश भी होंगे, डीप में भी मिलेंगे एंड शेलो वाटर में भी मिलेंगे। ठीक है। नाउ फर्दर मूविंग टू द एग्जांपल्स ऑफ दीज क्लासेस। सबसे पहले कैलकेरिया ग्रुप की अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल आ जाता है आपका ल्यूकोसोलेनिया, जो कि स्मॉलेस्ट है। देन आपके पास आता है साइफा, दैट इज नोन एज साइकॉन। ब्रैकेट के अंदर नॉर्मल जो जनरल लैंग्वेज में नाम है वो लिखा हुआ है। हाइलोस्पॉन्जियल्स की अगर बात की जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यूप्लेक्टा, दैट इज नोन एज वीनस फ्लावर बास्केट। एंड important example is Hyloneema, that is also known as glass rope sponge. Demospongials की अगर बात की जाए तो Sponia, that is known as bath sponge. Then आपके पास है Cleona, that is known as boring sponge. Then आपके पास है Chelina, that is known as man-made groove. And then Hippospongia, that is known as horse sponge. Okay, तो ये examples की बात हो गई in case of Poriferans. तो इसी के साथ हमने फाइलम पॉरीफेरा भी कंप्लीट कर लिया। काफी छोटा फाइलम है एंड इतनी ज्यादा चीजें नहीं है याद करने को। बेसिकली आपको एग्जाम्पल्स का आइडिया होना चाहिए। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस। तो आज के लेक्चर में हमने प्रोटोजोन्स कंप्लीट कर लिए एंड फाइलम पॉरीफेरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया आपने, एग्जाम्पल्स देख लिए, जनरल लैंग्वेज में उन एग्जाम्पल्स को क्या कहा जाता है, किस नाम से वो फेमस हैं, वो सब देख लिया आपने एंड आपको इतना ही याद करना है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पूरी इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर गिवन है। थैंक यू वेरी मच।